हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग बात कर रहे थे कि अपनी इनकम, अपनी सैलरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप लोगों ने देखा है कि जिस भी फॉर्म में ये पूछा जाता है कि आपकी सैलरी या इनकम या फैमिली इनकम क्या है, वो वही फॉर्म्स होते हैं जिनको आपकी सैलरी में से, आपकी इनकम में से कोई हिस्सा चाहिए होता है। अदरवाइज़ क्यों आपसे कोई पूछेगा। यही बात प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है। पीपल स्टार्ट जजिंग यू। उनके हिसाब से यदि आपकी सैलरी ज़्यादा है तो वो बताएंगे आपको कि किन वेकेशंस में आपको जाना चाहिए, किन जगहों पे जाना चाहिए, किन ब्रांड्स में पैसा खर्च करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और अदरवाइज़ उनके हिसाब से यदि आपकी सैलरी कम है तो वो आपको बताना शुरू करेंगे कि किन तरह से आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, या आपको सजेस्ट करना शुरू कर देंगे कि अपनी करंट नौकरी छोड़ दो या कोई और काम कर लो, या स्टार्टअप के लिए आपको सजेस्ट करने लगेंगे। और स्टार्टअप क्यों करना है और क्यों नहीं करना है इसके बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे। अभी फिर इसके बाद सब अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि आपके खर्चे कितने हैं, आपको कौन से खर्चे करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। फिर ये आगे कंट्रोल करने या बताने लगते हैं कि आपको क्या आप बचाते होंगे, आपकी ज़रूरत क्या क्या है, और आप क्या उनके लिए कर सकते हैं और क्या इनके लिए नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की बेकार की बातें इसी से शुरू होती हैं जब आप इस सवाल का सीधा जवाब दे देते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। मज़े की बात ये तो है कि कोई यदि पूछे तो, पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये बताना अपनी तरफ से चाहते हैं कि आखिर हमारी इनकम, हमारी सैलरी क्या है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? कुछ लोग ये इसलिए बताते हैं बिकॉज दे वांट द वैल्यू फॉर देमसेल्व्स। दिस इज़ वेयर दे कीप टेलिंग पीपल व्हाट दे अर्न। मतलब वो अपनी वैल्यू एक सैलरी, एक इनकम से कोरिलेट करने लगते हैं, और उसके बाद वो सबको बताना शुरू करते हैं कि मेरी ये इनकम है, मेरी ये सैलरी है। और इसका अगला स्टेप ये होता है कि वो उसके लिए झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं। कहने में तो कुछ नहीं जाता है कि मेरी सैलरी मंथ की 2 लाख है या 4 लाख है या 3 लाख है या 5 लाख है, वो तो एक ज़बान का फेर है। दूसरा एक स्टेटमेंट ये मैंने कई बार सुना कि चिल्ड्रन वांट टू मेक अप टू देयर पेरेंट्स मिस्टेक्स और दे वांट अप्रूवल फ्रॉम देम। ज़्यादातर लोगों का बचपन इसी में, या बड़े होने के बाद भी एडल्टहुड भी इसी में गुजर जाता है कि या तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ चीज़ें कि ये पेरेंट्स ने हमारे मिस्टेक्स करी हैं, ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, और उसी को करते करते अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं। मतलब उनका लोकल स्टैंड ही अपने पेरेंट्स से बियॉन्ड नहीं जाता, या फिर उनको अपने पेरेंट्स का, स्पेशली फादर का अप्रूवल चाहिए होता है, और फादर का अप्रूवल को वो रिलेट करते हैं, शायद फादर भी करते होंगे, कि बेटा या बेटी क्या कमा रहे हैं, क्या पैसे उनके पास हैं, या क्या उनकी अर्निंग्स हैं। तो इस तरीके के अप्रूवल्स की वजह से बच्चे कई बार अपनी सैलरीज, अपनी इनकम डिवल्ज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पेरेंट्स को। मेरे पास एक एग्जांपल है। एक 2 लोग, कपल को मैं जानती हूँ, दोनों ही लोगों को जानती हूँ। उनमें से जो वाइफ ने मुझसे कहा कि ये अपनी एक छोटे से छोटा चेक, मतलब कोई रिडेम्पशन भी आया, कोई बुक का रॉयल्टी भी आई, इतने छोटे चेक्स भी अपने फादर को लेके जाके देते हैं। तो मैंने थोड़ी देर बात करके यही पूछा उनसे कि अच्छा, तो फादर उनको वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसने कहा नहीं, फादर तो उनको कुछ नहीं समझते। हमने कहा यही पॉइंट है। एक्चुअली ही वांट्स हिज वैल्यू इन द आइज ऑफ हिज फादर। ही वांट्स अप्रूवल फ्रॉम हिज फादर कि मेरी कोई वैल्यू है और मैं अच्छा हूँ, और उसकी वजह से वो अपनी सारी इनकम्स, छोटी से छोटी इनकम, छोटे से छोटे चेक्स वो अपने फादर को दिखाना चाहते हैं। सच कहें तो हम लोगों को ज़्यादातर बार अपनी सही इनकम्स पता नहीं होती हैं। सही इनकम हम सिर्फ अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में फाइल करते हैं, और उसमें भी कई बार हम लोग से मिस्टेक हो जाती है और रॉन्ग फिगर्स हम लोग दे देते हैं। जैसे कोई सेल हुई, उसको बताना भूल गए, कुछ कमीशंस हैं, पेनल्टीज़ लग गई, फ़ाइन हो गया, टैक्सेशन हो गया, मार्जिन मनी हुआ, टोकन्स हुए, क्रेडिट पॉइंट्स हुए, या और पर्क्स हुए, जो कुछ जगहों पर अकाउंटेंट्स कहते हैं कि पर्क्स में आते हैं, कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं नहीं आते हैं, उसमें डिलाइमा है। तो वो पर्क्स छूट जाते हैं,
इवन टैक्स डिपार्टमेंट से भी हम लोग सही सही नहीं बता पाते, लेकिन ये बात सब लोग समझते हैं कि ठीक है, कोई इंटेंट ऐसी नहीं है, बस छूट गया होगा। तो जब आपको ही नहीं पता कि आपकी असली इनकम क्या है, तो आपको बताने में आप किसको क्या बताएंगे। पर कई बार बिल्कुल जान पे आ जाती है कि भाई एक लगभग की फिगर बता दीजिए, कोई छोटी सी फिगर बता दीजिए, कोई आसपास की फिगर बता दीजिए, तो उसमें सबसे अच्छा होगा कि थोड़ी फिगर कम ही बताइए तो अच्छा है। नॉर्मली आपको कब बताना पड़ता है? जब आपकी शादी हो रही होती है। वो एक ऐसा समय आता है जब आप हस्बैंड और वाइफ एक साथ बैठ के अपनी इनकम सही सही बतानी चाहिए, जिससे कि दूसरे की एक्सपेक्टेशन और दोनों मिल के अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, अपनी आगे की लाइफ की एक्सपेक्टेशन सेट कर सकें। अदरवाइज़ उनके अलावा किसी से भी अपनी इनकम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। आप सीधे से मना कर दें वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं मना कर पाइए तो फिर आपको कुछ गलत सही बोलना ही पड़ेगा। बस कहना ये है कि बंद है मुट्ठी 2 लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। सही इनकम किसी को मत बताइए। थैंक यू सो मच।